हमने क्या देखा पिछली क्लास में लेजर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, लेजर बनाने का तरीका भी देखा। यदि ऐसी कंपनी पहले से खुली है तो अल्ट के साथ F1 करोगे तब भी बंद हो जाएगी, या यदि कोई कंपनी खुली है, मान लो कोई भी कंपनी खोल दी हमने, ठीक है, और बंद करना तो यहां से भी कर सकते हो, राइट, सर्ट कंपनी के साथ। अब इसके बाद पिछली क्लास में ये भी देखा था कंपनी का क्रिएट करना। तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिखते हैं, जैसे लिख दिया RPS देवरी, एड्रेस इंडिया मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें, अकाउंट विथ इन्वेंट्री 1/4/2021, आज के डेट डाल सकते हो, जैसे 25/1/2022। यहाँ पर पासवर्ड हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। जी हम पिछली क्लास में भी देख चुके थे, राइट। इसके बाद हमने देखा लेजर बनाने के लिए यह ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप यहाँ से बना सकते हैं, 28 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं देखिए, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सेकेंडरी। इन 28 ग्रुप की संख्या को कम नहीं किया जा सकता। 15 जो प्राइमरी उनकी संख्या को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, राइट। सेकेंडरी ग्रुप की संख्या 28 के बाद बढ़ सकती है और फिर 28 तक घट सकती है, 28 के नीचे नहीं आएगी। मतलब 13 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन 13 से कम जे इन्हीं के अंदर, जो हम पिछली क्लासों में देखा। लेजर बनाने के लिए हम यहाँ जाते हैं, तुमने देखा वो क्रिएट, राइट। तो ये हम देखते हैं, एक सवाल लिखते हैं, या पहले हम वाउचर के बारे में समझते हैं। लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए कॉन्ट्रा वाउचर। क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। CONTRA कॉन्ट्रा वाउचर। इस वाउचर को, आवाज नहीं करेंगे कोई भी, इस वाउचर को सामने लाने के लिए फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं। सामने लाने के लिए फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं। इस वाउचर में केवल बैंक में नगद जमा और बैंक से निकालने या एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर की एंट्री की जाती है। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर की एंट्री की जाती है। नीचे लिखिए, नोट लिख दीजिए, जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक का नाम ऊपर, बैंक का नाम ऊपर और कैश का नाम नीचे लिखते हैं। कैश का नाम नीचे लिखते हैं। हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर डालिए, जब बैंक से पैसा निकालते हैं, जब बैंक से पैसा निकालते हैं, क्यों स्लो कर लो आवाज, माइंड का बेटा आवाज सुनते हो।
क्या लिखा है, जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो कैश को ऊपर और बैंक के नाम को नीचे लिखते हैं। बैंक के नाम को या लिख भी सकते हो नीचे कैश बटे बैंक, कैश आवलिक बैंक कर दो, कैश आवलिक बैंक, ऊपर वाले बैंक आवलिक कैश कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर डालिए। तीसरा नंबर, जब एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, तो पाने वाले बैंक को ऊपर लिखते हैं, पाने वाले बैंक को ऊपर लिखते हैं और देने वाले बैंक का नाम नीचे लिखते हैं। पाने वाले बैंक को ऊपर और देने वाले बैंक का नाम नीचे लिखते हैं। तो ये 3 एंट्री ही कर पाओगे आप कॉन्ट्रा में। जब भी कॉन्ट्रा वाउचर की कोई बात करेगा, ध्यान से, जब भी कोई भी कॉन्ट्रा वाउचर की बात करेगा तो केवल 3 ही एंट्रियों का उपयोग करेंगे। कौन सी? एक तो बैंक में जमा, दूसरी बैंक से निकालने, तीसरी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। 3 एंट्री के अलावा कोई चौथी एंट्री नहीं करना है। तो याद हो गया होगा, बैंक में जमा, बैंक से निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। राइट, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिखते हैं। लिखिए नीचे एग्जाम्पल, उदाहरण लिखिए। एसबीआई बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे करोगे। सबसे पहला काम है, ध्यान से देखिए, कंपनी तो बना के रखी थी अपन ने पहले से। अब हमें करना क्या है, लेजर बनाने के लिए या तो कहाँ जाओगे, ये लिखा है अकाउंट्स, लेजर बनाने के लिए। यदि अभी डायरेक्ट एंट्री करोगे, अकाउंट वाउचर पे जाना है और F4 दबा के रखोगे। पहले से दिख रहा था इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये कॉन्ट्रा पहले से दिख रहा है, F5 कर दोगे तो ये पेमेंट आ गया, F4 करोगे तो कॉन्ट्रा आ गया। राइट, तो कॉन्ट्रा में केवल कौन सी एंट्री की जाती है, बैंक में जमा, बैंक से निकालने, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। तो अभी हमने क्या कहा है, एसबीआई में 10,000 रुपये जमा किए। तो अब एसबीआई ऊपर होना चाहिए था। तो एसबीआई जैसे ही एस दबाया तो बताया स्पेलिंग एरर। तो आपको क्या बनाना था, लेजर। तो लेजर बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो यही है, अकाउंटेंट को लेजर क्रिएट, और यहाँ लिख दोगे एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक पूरा भी लिख सकते हो, और बैंक के अकाउंट में। एसबीआई बैंक हमेशा बैंक में जाता है, ओडी अकाउंट होता तो ओडी में डालते। तो ओके, ये सेविंग करंट अकाउंट हो सकता है। स्केप करके वापस पहुंचोगे कहां पर, वहीं पर। अब एस दबाओगे तो वहां लेजर बनाने से यहां देखेगा, वहां लेजर बनाया है तो यहां दिख रहा है, लेकिन उसका ग्रुप बैंक डाला तो ही दिख रहा है इधर। यदि बैंक अकाउंट ग्रुप नहीं डाला होता तो यहां नहीं डिस्प्ले होता। तो ये विशेष और कैश, तो हमने लिखा था एसबीआई बटा कैश, ऐसा लिख दिया था। ऊपर एसबीआई, नीचे कैश, और ये 20,000 रुपये। उसने एक मैसेज छोड़ा था, देखिए नेगेटिव कैश। क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, अभी हम बिना कैश का काम कर रहे हैं भैया, चलो जाने दो, बाद में लिख लेंगे। ठीक है, फिर एंड ऑफ लिस्ट, फिर नरेशन। नरेशन में क्या लिखना, डिपॉजिट कैश लिख सकते हो, ठीक है, जो भी है, विवरण लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हें लिखना है। फिर एक्सेप्ट कर दिया, ठीक, क्लियर।
तो एक एंट्री क्लियर। तो क्या लिख दिया हमने, SBI बटा कैश लिखो, SBI बटे कैश। दूसरी एंट्री लिखिए, दूसरी एंट्री में SBI बैंक से 5,000 रुपये निकाले, SBI बैंक से 5,000 रुपये निकाले। क्लियर। जब SBI बैंक से हमने क्या निकाली, 5 अभी जमा किए 20,000, 5,000 रुपये हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री क्वाड्री में करेंगे। F4 तो हमारे सामने ही है। लेजर एक बार बनाना होता है, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो लेजर बन गया दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने नोट लिखा था, दूसरा नोट, जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो कैश को ऊपर, बैंक को नीचे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ कॉमर्स आती हो या नहीं आती हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या ना हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो हमें पढ़ना आता ही है। कैश बटा, ना हमें ये देखना पड़ रहा है कि ये कौन सा है, पर्सनल है ना रियल है ना नॉमिनल, ये कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा हमें। वो तो जब सामने वाला पूछेगा तो हम बताएंगे, इसलिए पढ़ाया गया है। अब सीधा हमने लिख दिया कैश बटा एक्सेप्ट 5,000 लिखते ही SBI के खाते में 15,000 रुपये बचे, 20,000 में से माइनस होगा 5,000। और इसे नरेशन लिख के चेक नंबर, किस चेक से निकाले, किस विड्रॉल से निकाले, और सेव कर दोगे। राइट। तो लिख दो, क्या कर दोगे, कैश बटे SBI, कैश बटे SBI। राइट, हो गया ना। इसके बाद अगली थर्ड एंट्री लिखिए, थर्ड एंट्री SBI बैंक से 10,000 रुपए का चेक के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर किए। समझ में आ गया, सीधा भी बोल सकते थे कि SBI बैंक से 10,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर किए। तो चेक और कैश जैसा भी आप चाहें वैसा ट्रांसफर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। यहाँ क्या हुआ, SBI से ट्रांसफर सीधा हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। अब चूंकि नियम लिखा है, क्या लिखा है कि पानी वाला बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बी दबाया तो बी तो आ नहीं रहा है, तो ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, शॉर्टकट लेजर बनाने का शॉर्टकट होता है। ऊपर टॉप सीरीज पे डाल देना हेडिंग, लेजर क्रिएट शॉर्टकट, लेजर क्रिएट शॉर्टकट। अल्ट प्लस सी होता है, क्या होता है, अल्ट के साथ सी। तो यहां पर स्पेलिंग एरर जैसे ही आया तो हमने वहां ना जाके अल्ट सी कर दिया, तो सीधे हम लेजर क्रिएशन विंडो पर पहुंच गए। राइट, तो हमारा समय बच गया ना, जिस समय बचाने के लिए किया गया काम ऐसा। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया और सीधा एक्सेप्ट करके इसे ओके बन जाएगा। फिर इसके बाद हमने यहां पर लिख दिया SBI, क्योंकि देने वाला बैंक कौन सा है, SBI। कितना दे रहा है, 10,000, और इंटर करते हुए चेक नंबर जो भी है एक्सेप्ट कर दोगे। ठीक है, तो लिख दो BOB बटे SBI, BOB बटा SBI। अब स्केप करते हुए इन एंट्रियों को हम देखेंगे, कहां पर आ गए, स्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली मेनू पर आ गए। तो यहां पर देखिए, आपने देखा होगा इतने सारे रिपोर्ट सेक्शन दिख रहे हैं, तो हम जाते हैं डिस्प्ले रिपोर्ट सेक्शन पर। रिपोर्ट सेक्शन के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन पर जाते हैं, तो यहां से ट्रायल बैलेंस भी मिल जाएगा आपको, 15,000 का दिखा रहा है। फिर डेबो भी मिल जाएगी, एक दिन में कितनी एंट्री की गई, किस दिन में कितनी एंट्रियां की गई है। हमें देखना है अकाउंट बुक्स, तो अकाउंट बुक्स में कैश ऑब्लिक बैंक बुक्स, इस पे क्लिक किया, कैश माइनस क्रेडिट 15,000 चल रहा है।
बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 है और SBI में, यदि हमें SBI का 5,000 देखना है कैसे आए 5,000, तो आप 5,000 इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, ये बता देगा पूरी एंट्री, SBI की जितनी भी एंट्री हुई है वो बताएगा आपको। बता रहा 20,000 रुपये डिपॉजिट हुए, देखिए डेबिट में है, फिर क्रेडिट हुआ 5,000 निकाल लिए, फिर आपने क्या किया, फिर 10,000 फिर ट्रांसफर कर दिए, डेबिट कर दिए बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में। क्लियर हुआ? ऐसे मिला के हमें 5,000 रुपये मात्र बचे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्ट्रा प्रॉफिट। क्या था?